Hello my dear students, welcome back to our channel. दशम श्रेणी पिला माने आज आम तुम जीव विज्ञान बहिर जो प्रथम अध्याय रही पोषण तो तार अभ्यास बा प्रश्नावली रे थिबा प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम ये भिडियो देखा। ठीक अच्छे तो देख यही भिडियो आम 1 नंबर ठारू 6 नंबर पर्यंत प्रश्न गुड़िकर उत्तर देखा। तो बाकी प्रश्न गुड़िक आज आम आउ एक भिडियो देखा। ठीक अच्छे तो देख 1 नंबर प्रश्न रही आलोक श्लेषण कौन सबुज उद्भिद रे यही प्रक्रिया किपरि होता है वर्णना कर। ठीक अच्छे तो पिला मान देख वीडियो देखा पूर्व तुम मोर गोटे प्रश्न रहिबो तो तुमको जदि वीडियोटी भल लगे तो तुम मैंने वीडियोटी को लाइक करिवो एवं तुम सांग मान सहित मध्य वीडियोटी को शेयर करदेव। ठीक अच्छे तो देख 1 नंबर प्रश्न उत्तर कौन लिखिब ना पत्र हरित थिबा समस्त उद्भिद और नीलहरित शैवाल सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी अंगारकाम्ल और जल मध्य संयोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती। एही प्रक्रिया को आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहती। तो तापर देख 2 रे कौन लिखिब ना रॉबर्ट हिल परीक्षा करी देखाइले जे आलोक श्लेषण रे गोटे शर्करा अणु प्रस्तुत करिया पई 6टी अंगारकाम्ल अणु और 12टी जल अणु मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी थाए। फल रे शर्करा अणु सहित 6टी जल अणु और 6टी अम्लजान अणु प्रस्तुत होता है। ठीक अच्छे तो 6टी अंगारकाम्ल अणु तो हम कौन 6CO2। ठीक अच्छे आउ 12टी जल अणु तो 12H2O तो मिसला परे तो सृष्टि हम 6टी जल अणु सहित शर्करा अणु सहित 6टी जल अणु और 6टी अम्लजान अणु प्रस्तुत हम। तापर थार्ड कौन लिखिब ना थार्ड लिखिब 1905 मसीह ब्लैकमैन आलोक श्लेषण प्रक्रिया को 2टी प्रक्रिया विभक्त करथिले यथा आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया। उभय प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट रे होता है। आलोक प्रक्रिया थाइलाकॉइड झिल्ली रे और अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रेमा रे संपादित होता है। तापर आईवी कौन लिखिब तो आईवी लिखिब आलोक प्रक्रिया पाई क्लोरोफिल जल और आलोक आवश्यक। यही प्रक्रिया रे सृष्ट एडीपी और एटीपी और NADPH मिसी आलोक श्लेषण शक्ति गठन करती। यही प्रक्रिया रे जल अणु विघटन द्वारा इलेक्ट्रॉन मिलता है। यही प्रक्रिया रे अम्लजान निर्गत हुए। तो तापर लिखिब भी रे अंधकार प्रक्रिया को एंजाइम प्रक्रिया कहती। मेल्विन केल्विन यही प्रक्रिया को आविष्कार करिथिबारु एहाकू केल्विन चक्र मध्य कहा जाए। यही प्रक्रिया पाई अंगारकाम्ल और शक्ति आवश्यक। ठीक अच्छे तो आलोक श्लेषण रे आलोक शक्ति शोषण ठारू आरंभ करी शर्करा प्रस्तुति पर्यंत 4टी सोपान रे रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। तार उत्तर तुम मैंने लिखिदब। ठीक अच्छे तो से 4टी प्रक्रिया कटा लिखिदब खटा लिखिदब ग एवं घ तो मान लिखिदब। तो तापर देख 2 नंबर तो 2 नंबर प्रश्न रही खाद्यर प्रकार भेद उदाहरण सह लेख है। तो रासायनिक गठन कार्य शक्ति प्रदान को आधार करी खाद्य को 6 भाग रे विभक्त करा जायछि। तो से गुड़िक गोटे गोटे बुझाई लिखिब। तो प्रथम रोचे श्वेतसार जातीय खाद्य। तो श्वेतसार जातीय खाद्य कौन ना शर्करा और मंडद खाद्यर प्रधान श्वेतसार। यह भात रुटी आलू आदि रे प्रचुर परिमाण रे थाए। चीनी गुड़ आदि रे सुक्रोज पनीपरिबा फल रस रे ग्लूकोज थाए। ठीक अच्छे तो श्वेतसार रु आमे सहजरे शक्ति आहरण करि पारू। 1 ग्राम श्वेतसार रु प्राय 16 किलो जूल शक्ति मिले। ग्लूकोज रो चारण फल रे अंगारकाम्ल जल और शक्ति सृष्टि हुए। तो तापरे द्वितीय खाद्य सार होची पुष्टि सार।
तो पुष्टिसार कौन ना एमिनो अम्लर श्रृंखल द्वारा पुष्टिसार गठित शरीरर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पाई पुष्टिसार आवश्यक। पुष्टिसार माछ मांस अंडार लाल छेना क्षीर आदि रे थाए। डाली जातीय शस्य सोयाबीन आदि पुष्टिसार मिले। तो तापरे स्नेहसार जातीय खाद्य। तो स्नेहसार जातीय खाद्य कौन ना मांस क्षीर छेना लोहुणी अंडार केसर तेल और घी आदि रे स्नेहसार थाए। कोष झिल्ली तैयारी रे लिपिड्र मुख्य भूमिका रही है। लिपिड बा स्नेहसार मुख्य भूमिका रही। शरीर रे स्नेहसार चर्बी आकार रे संचित होई रहे। तापर कौन लिखिब आवश्यक बेले कोशीय शोषण द्वारा स्नेहसार जारित होई शक्ति मिले। चर्म तले चर्बीर आस्तरण थाए। चर्बी ताप अपरिवाही हेतु यह शरीर को उषुम रखे। तापर आईवी। तो आईवी हूँ धातुसार। धातुसार कौन लिखिब ना शरीर गठन पाई कैल्शियम फॉस्फोरस आयोडीन लोह सोडियम और पोटासियम आदि लवण आवश्यक। हाड़ और दांतर गठन पाई कैल्शियम और फॉस्फोरस लवण आवश्यक। तापर हीमोग्लोबिन गठन पाई लोह लवण आवश्यक। तो तापर विटामिन बा जीवसार। तो विटामिन होची कोषरे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम द्वारा होता है। यह विटामिन उपस्थिति रे हुए। विटामिन अभाव अनेक रोग हुए। जलरे द्रवणीय विटामिन बी और सी साग आ पनीपरिबा फल आदि मिले। तो स्नेहसार द्रवणीय विटामिन ए डी ई के प्राणीज चर्बी और उद्भिदजात तेलरू मिली थाए। तापरे जल। तो जल लिखिब खाद्यर पाचन रे जल साहाय्य करे। कोषरे थिबा कोषरसरे 70-90% जल थाए। झाल परिस्रा और निश्वास आदि रे शरीर जल क्षय हुए। आमे प्रतिदिन 3-4 लिटर पानी पीवा आवश्यक। शरीर जलीय अंश कमिगले आमको असुस्थता लगे। 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर रही परभोजी पोषण कौन। परभोजी पोषणर प्रकार भेद उदाहरण सह बुझा। तो प्रथमे कौन लिखिब ना जो जीव माने निजे खाद्य प्रस्तुत करी न पारिबा हेतु पोषण पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद पर निर्भर करती सेमानंकु परभोजी कहती। यही पोषण प्रणाली को परभोजी पोषण कहती। परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकारर। तो परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकारर। तो प्रथम होची प्राणी सम पोषण। तो यार उत्तर कौन लिखिब ना परजीवी मानकु छाड़ी समस्त प्राणी अन्य उद्भिद बा प्राणी को पूर्ण बा आंशिक भावे खाद्य रूपे ग्रहण करिथांती। एहाकु प्राणी सम पोषण कहा जाए। ए प्रकार पोषण अनुसारे 3 प्रकार प्राणी देखा जाती यथा तृणभोजी मांसाशी आ गोटे सर्वाहारी। तो तापर द्वितीय कौन लिखिब मृतोपजीवीय पोषण। तो मृतोपजीवीय पोषण रे कौन लिखिब ना जो परभोजी मृत गलित पचासड़ा उद्भिद बा प्राणी रू खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करिथांती सेमानकु मृतोपजीवी कहा जाए। तो कवक ईस्ट बैक्टेरिया आदि ए प्रकार पोषण देखा जाए। तो तापरे परजीवीय पोषण। तो परजीवीय पोषण कौन लिखिब ना जो जीव माने जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितरे बा बाहर रही खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करती सेमानकु परजीवी कहा जाए। तो परजीवी माने भोजदाता उद्भिद
ବା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୃଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି। ତ ଏହାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ନିର୍ମୂଳୀ, ମଲାଙ୍ଗ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ, ଉକୁଣି, ଜୋକ ଓ କେତେକ କୃମି ପରି ପ୍ରାଣୀ ପରଜୀବୀ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ 4ରେ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ତ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ ନା ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏକାଠି ବାସ କରିବାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବିତା କହନ୍ତି। ଏଥିରେ କେହି କାହାରି କ୍ଷତି ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଲେଖ। ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ବୁଝ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହେଲା ପାଟି, ମୁଖଗହ୍ୱର, ଗ୍ରସନୀ, ନିଗଳ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ମଳାଶୟ ଓ ମଳଦ୍ୱାର। ତାପରେ 2 ଲେଖିବ ପାଟିରେ 2ଟି ମାଢ଼ି ଥାଏ। ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦନ୍ତ, 2ଟି ଶ୍ୱାସ ଦାନ୍ତ, 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଓ 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ତାପରେ 3 ଲେଖିବ ଚର୍ବଣ ବେଳେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବାରିବା, କଥା କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଜିଭର କାର୍ଯ୍ୟ। ଜିଭ ପିତା, ଖଟା, ମିଠା, ଲୁଣିଆ ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ। ତ ତାପରେ ଆଇଭିରେ ଲେଖିବ ପାଟିରେ 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏହା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଃସୃତ ଲାଳ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଣ୍ଡ ପରି କରିଦିଏ। ଭିରେ ଲେଖିବ ଲାଳରେ ଟାୟାଲିନ୍ ନାମକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଦକୁ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମକୁ ଆଣେ। ତ ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ତ ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଉପରି ଭାଗ ଚଉଡ଼ା ଓ ତଳ ଅଂଶ କମ୍ ଓସାରିଆ। ତାପରେ 2 ଲେଖିବ ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କହନ୍ତି। ତଳ ଭାଗକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। 3 ଲେଖିବ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଶେଷରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ମାଂସପେଶୀ ଅବରୋଧର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖିବ ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲବଣାମ୍ଳ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦିକୁ ମାରିଦିଏ। ତ 2 ଲେଖିବ ପାଚକ ରସରେ ଥିବା ପେପ୍ସିନ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓଜ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରେ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାକନଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ତ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆଇରେ ପାକନଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଗ୍ନାଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଯକୃତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତାପରେ ଲେଖିବ 2 ଅଗ୍ନାଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଜାତୀୟ କ୍ଷାର ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷାର ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡକୁ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷାରୀୟ କରିଦିଏ। ତାପରେ 3 ଲେଖିବ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରୁ ନିଃସୃତ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଶ୍ୱେତସାରକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ କରେ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଠିକ୍ ରୂପେ କ୍ଷରଣ ନହେଲେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ଅଂଶ ବଢ଼ିଯାଏ,
ଫଳରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ଆଇବି ଲେଖିବ ଯକୃତରୁ କ୍ଷରିତ ପିତ୍ତରସ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶେ। ପିତ୍ତରେ ଏନଜାଇମ୍ ନଥାଏ। ଏହା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅପଦ୍ରବୀକରଣ କରି ଫାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରିନରେ ପରିଣତ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 1 ରୁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିଲେ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାର